हे गाइस, इट्स पूवी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसा वीडियो करने वाली हूँ जिसे आई गेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने किया एंड स्पेशली इंडियन यूट्यूबर्स। और मैंने उन्हीं के वीडियोस देख के सोचा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकती हूँ। और सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ टू ऑल दोज यूट्यूबर्स जिन्होंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया। क्रेडिट गोज़ टू नवीन, रचित एंड शिवम। और वीडियो क्या है आप लोग टाइटल पढ़ के समझ लिया है आप लोगों ने, तो मुझे पता नहीं अभी क्या बोलना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं अभी घर में अकेली हूँ और मेरे लिए एक एक्साइटमेंट है कि आई एम होम अलोन। और मैं पढ़ने वाली हूँ ये वाला एक स्कैरी चैट वीडियो। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा नर्वसनेस है, तो मेरे नर्वसनेस को थोड़ा सा इग्नोर कर दो और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सृष्टि अक्षिता को मैसेज करती है लाइक, हेलो अक्षिता, आज अवनी के घर चलना है या नहीं। और अक्षिता कहती है, तुम जा रही हो, मुझसे ये सब देखा नहीं जाएगा, प्लीज़ नहीं जाते हैं ना। फिर सृष्टि कहती है, अरे ऐसा अरे यार, ऐसा कैसे लगेगा अगर अपनी दोस्त के अंतिम संस्कार पर हम नहीं जाएंगे। तो सृष्टि अपने दोस्त अक्षिता से कहती है कि हम लोग अवनी के अंतिम संस्कार पर जाते हैं। तो अक्षिता थोड़ा सा डर जाती है और वो कहती है कि हम नहीं जा सकते, मुझे नहीं जाना, मुझसे ये सब देखा नहीं जाएगा। उसके बाद सृष्टि कहती है, आखिरी बार उसे देखने का मौका है। वो कहती है आखिरी बार उसे हम देख सकते हैं, एटलीस्ट उसके लिए तो हम चलते हैं। उसके बाद अक्षिता कहती है, पर सृष्टि जो कुछ भी हुआ है ये सब के बाद हम कैसे उसके माँ बाप से नज़रें मिला सकते हैं। वो कहती है कि शायद हमारी वजह से ये सब हुआ है, तो हम कैसे उसके पेरेंट्स को फेस कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती ये सब करके वो कह रही है। उसके बाद वो कहती है, अवनी की जान हमारी वजह से ही गई है। वो अक्षिता कहती है कि सृष्टि की जान हमारी वजह से ही गई है, तो मैं नहीं आना चाहती, हम लोग नहीं जाते ना, तुम भी मत जाओ, वो ऐसे कहती है। उसके बाद देन सृष्टि से कि एक्चुअली अक्षिता बहुत ज़्यादा डर जाती है इस टाइम। वो कहती है कि सब कुछ जो भी हुआ है हमारी वजह से हुआ है, तो मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं है। उसके बाद सृष्टि कहती है, वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है कि ऐसे क्यों बोल रही है अक्षिता, और कहती है, शट अप अक्षिता, ऐसे मत बोलो। तुम्हें पता है ना अवनी की सुसाइड की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तुम ऐसे बोलोगी तो हम बिना वजह जेल चले जाएंगे। वो कहती है कि ऐसे ऐसे कुछ मत बोलो, तुम ऐसे बोलोगे तो हम बिना वजह ही जेल चले जाएंगे। और अक्षिता कहती है, लेकिन हमारी भी तो गलती है ना। वो कहती है, हमारी वजह से ही तो उसकी जान गई है, हमारी ही गलती है, तो हम लोग नहीं जाते हैं। और सृष्टि कहती है कि कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम जाके आ सकते हैं। फिर सृष्टि कहती है, हाँ लेकिन अपनी जान देने का फ़ैसला उसका खुद का था, हम खुद को ब्लेम नहीं कर सकते। वो कहती है, उसका जान देने का फ़ैसला खुद का था, हम उसे खुद को फेस नहीं कर सकते। तो वो जाके आते हैं फनरल पे। देन उसके बाद वो ये ऐसा कहती है, तो थोड़ा सा अक्षिता को ठीक लगने लगता है कि उसका खुद का फ़ैसला था। देन जब वो फनरल ख़त्म करके आते हैं तब थोड़ा सा उनके साथ स्ट्रेंज होता है। विल सी क्या होता है। उसके बाद सृष्टि मैसेज करती है, तुम ठीक तो हो ना, क्या हो गया था तुम्हें वहाँ। सृष्टि, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो, अवनी ने मेरा हाथ पकड़ा था। अक्षिता बोलती है सृष्टि से कि मेरा यकीन करो, अवनी जिंदा थी, उसने मेरा हाथ पकड़ा था, वो ऐसे कह रही है। उसके बाद सृष्टि कहती है, कैसे पागलों की तरह बात कर रही हो, डेड बॉडी हमारा हाथ कैसे पकड़ सकती है। वो बोल रही है कि डेड बॉडी हमारा हाथ नहीं पकड़ सकती, तुम्हें लाइक इल्यूजन हुआ होगा, इट्स योर इमेजिनेशन, वो ऐसे कह रही है। फिर अक्षिता कहती है कि तुम मेरी बात का यकीन करो, लाइक मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और वो कन्विंस करने की कोशिश करती है और सृष्टि ये कन्विंस नहीं होती है और वो कहती है, तुम ऐसे अचानक से चीखने लगी, सब लोग कितना घबरा गए थे। सृष्टि बोल रही है अक्षिता को कि तुम अचानक से घबराना शुरू कर दिया तुमने, तो सभी लोग थोड़ा सा घबरा गए थे, तुम ऐसे चीख रही थी। उसके बाद अक्षिता कहती है, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है। जब मैं अवनी की डेड बॉडी के पास बैठी थी तब उसने अचानक से
अपनी आंखें खोल दी और मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगी। वो बोल रही है कि तुम मेरी बातों का यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। जब मैं उसके पास बैठी थी तो उसने अपनी आंखें खोल दी और वो उसने मेरा अपना हाथ खींचने लगी, वो ऐसे बोलती है। उसके बाद सृष्टि बोलती है, अच्छा, और तुम्हारे अलावा किसी और ने नहीं देखा? वो बोल रही है कि सिर्फ तुम्ही ने देखा है, तुम्हारे अलावा किसी और ने बिल्कुल भी नहीं देखा। वो इन द सेंस वो कह रही है कि तुम्हें इल्यूजन हुआ होगा। और फिर अक्षता कहती है कि ये मेरा इमेजिनेशन नहीं है, अवनी सच में जग गई थी। वो बोल रही है अवनी सच्ची में जगी हुई थी, ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है, वो ऐसे बोलती है। फिर सृष्टि बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने कहा ना ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। और तुम आराम करो अभी और इस हादसे पर अपना ध्यान हटाने की कोशिश करो। बाय एंड टेक केयर। वो बोलती है कि तुम थोड़ा सा आराम करो, ये सब भूल जाओ जो भी हुआ था, हम बाद में मिलते हैं। उसके बाद अक्षिता उसे मैसेज करती है, रिप्लाई करो प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर सृष्टि बोलती है, अरे क्या हुआ? फिर अक्षता कहती है, मैंने एक बुरा सपना देखा, बहुत बुरा सपना, वो ऐसे कहती है। फिर सृष्टि कहती है, ऐसा क्या देख लिया? तो अवनी कौन है? अक्षता कहती है, मैं पता नहीं क्यों घबरा रही हूँ अभी। अक्षता कहती है, अवनी, वो मेरी खिड़की के बाहर खड़े होकर मुझे घूर रही थी, लेकिन वो जिंदा अवनी नहीं थी, उसमें कुछ अजीब था। इन लोगों ने जिंदा का स्पेलिंग देख लो, जिंसा कर लिया है, लाइक इट्स समथिंग ग्रेट। कोई नहीं। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, जैसे उसका खून जम गया हो। वो कह रही है कि वो ज़िंदा नहीं थी, मरी हुई थी। उसका चेहरा बहुत सफ़ेद था, जैसे वो मरी हुई है, उसका खून जम गया हो। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और वो अवनी की लाश थी जो मुझे घूर रही थी। वो उसके बाद सृष्टि कहती है, मुझे तुम्हें इसके यहाँ ले ही नहीं जाना चाहिए था, ना तुम उसकी डेड बॉडी देखती और ना ही तुम्हें ऐसा सदमा लगता। वो कह रही है, मेरी गलती है, मुझे तुम्हें लेके नहीं जाना चाहिए था। अगर तुम वहाँ पे नहीं जाती तो तुम ऐसा कुछ देखती भी नहीं और तुम्हें ऐसा सदमा भी नहीं लगता। वो ऐसे कह रही है। शी इज़ गिल्टी फॉर हर फ्रेंड अक्षिता अभी। उसके बाद वो उसे कन्विंस करने की थोड़ी सी कोशिश करती है। देन अक्षिता सेज, सृष्टि, सोने से पहले मैंने अपने रूम की खिड़कियाँ बंद की थी। वो कह रही है कि सोने से पहले मैं अपने रूम की जो भी जितनी भी खिड़कियाँ थी सब कुछ मैंने बंद करके सोया था। वो ऐसे कह रही है, लाइक कुछ हुआ है, लाइक वो जब उठती है तो उसके बाद वो कहती है, पर जब मैं अपने सपने से जग गई तब खिड़की खुली हुई मिली। वो बोलती है कि जब मैं अपने सपने से जगी, जब मैं सो रही थी तब जगी, तब मेरा खिड़की खुला हुआ था ऑलरेडी। और अभी सृष्टि कहती है, कम ऑन अक्षिता। और वो ऐसे बोल रही है कि पागलों की तरह बात मत करो, मैं ऑलरेडी अवनी को मिस कर रही हूँ और तुम ऐसे बात कर रही हो। फिर अक्षिता और सृष्टि दोनों बोलते हैं कि उन्हें अवनी की बहुत याद आती है। वो ऐसे बोलते हैं। उसके बाद देन वो बोलती है, अक्षिता बोलती है, आई कांट बिलीव कि उसने हमारे मजाक के चक्कर में अपनी जान दे दी। अगर पुलिस को इस बारे में पता चल गया तो हम जेल चले जाएंगे क्या? वो पूछती है अपने दोस्त सृष्टि से कि अगर पुलिस को ये सब की वजह हमें पता चल गया तो वो क्या करेंगे, हम जेल जाएंगे क्या? वो घबरा जाती है। फिर सृष्टि बोलती है, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, हमने तो बस एक फ़ेक आईडी बनाई थी ताकि हम थोड़ा मजाक कर सके। हमें क्या पता था कि वो सिर्फ चैट करके ही इतना प्यार में पड़ जाएगी। लाइक उन्होंने प्रैंक करने का सोचा था उसको, बट वो प्रैंक उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ गया। लाइक उसे सच लगने लगा वो, लाइक वो जो प्रैंक कर रहे थे इसके साथ। और उसके बाद ये कहते हैं, हमने थोड़े ना उसे हरास किया था या खुद को मारने के लिए प्रोवोक किया था। वो कहते हैं कि हमने कुछ फोर्स नहीं किया, वो सब उसकी गलती है, हम तो मजाक कर रहे थे, उसने मजाक को सच ले लिया। वो ऐसे कह रही है। उसके बाद अक्षता कहती है, सही कहा तुमने, हमें तो सिर्फ लड़के की फ़ेक आईडी बनाकर थोड़ी बहुत चैट की थी और फिर फेक ब्रेकअप, और हम तो दूसरे ही दिन उसे बताने वाले थे कि ये सब प्रैंक था। वो कहती है कि हम लोगों ने प्रैंक किया था और ये सब हम अगले दिन बताने वाले थे कि उसी अगले दिन से पहले वो उसने फांसी दे के उसने अपनी जान दे दी। उसके बाद सृष्टि ऐसे कहती है, लेकिन उससे पहले उस पागल ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। और उसके बाद अक्षिता
अब उसकी मम्मी के लिए बहुत गिल्टी फील करती है, सॉरी फील करती है, लाइक मुझे तो उसकी मम्मी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, वो कहती है। और उसके बाद जिन्हें उसकी लाश पंखे से लटकती हुई मिली, वो कहती है कि आंटी के लिए बहुत बुरा लग रहा है जिन्होंने उसकी लाश को पंखे से लटकते हुए देखा था। और उसके बाद सृष्टि कहती है उसका मोबाइल पुलिस ले गई है, वो आज नहीं तो कल हम तक पहुंच ही जाएंगे। वो सृष्टि कहती है पुलिस ने उसका फ़ोन ऑलरेडी लिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो आज नहीं तो कल हम तक पहुंच ही जाएंगे, तब जब वो पहुंचेंगे तब हम बताएंगे, वैसे कह रही है। थोड़ा सा दोनों घबरा जाते हैं, थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं दोनों को। उसके बाद अक्षता कहती है तो क्या हम खुद ही कन्फेस कर ले। वो कहती है जब तक पुलिस आएगी इन्वेस्टिगेशन के बाद, इस सब से पहले हम खुद से जाके कन्फेस कर लेते हैं सब कुछ कि ये हमारी गलती थी, ऐसे पूछती है। फिर सृष्टि बोलती है अक्षिता हमारी तो सारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, हम ऐसे नहीं कर सकते, पढ़ाई करियर सब मिट्टी में मिल जाएगी। और 5 मिनट बाद कोई रिप्लाई नहीं आता है। देन वो 5 मिनट वेट करती है, देन शी रिप्लाइज हेलो क्या हुआ, मतलब कहाँ हो तुम, ऐसे वो मैसेज करने लग जाती है कि मैडम कॉल ही तो उठा लो। वो कॉल पे कॉल करी जाती है, कोई उठाता नहीं है, तो वो घबरा जाती है कि उसे अभी क्या हो गया करके। देन अक्षता कहती है मैंने अवनी की लाश को देखा, मतलब अवनी को देखा, वो ऐसे कह रही है। देन सृष्टि कहती है फिर वही सपना, और अक्षता कहती है इस बार सपने में नहीं सच में है देखा है। वो बोलती है इस बार सपने में नहीं देखा है, सच में देखा है मैंने। और उसके बाद सृष्टि कहती है क्या बकवास कर रही हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। लाइक वो उसे लग रहा है कि इसको जो सदमा लगा है वो, और ये उसी सदमे की वजह से और डरती जा रही है, तो इसको इल्यूजन्स होते जा रही है, इसका इमेजिनेशन होगा कि ये अवनी को ज़िंदा देख रही है, और जो खिड़की खुला था वो सब उसको कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है या इलाज की। फिर अक्षता कहती है कि यह बकवास नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। वैसे कहती है कि उसने सच्ची में अवनी को देखा है, इस बार उसने ज़िंदा अवनी को देखा है, मैं सच कह रही हूँ, वो ऐसे बताती है। देन जब मैं तुमसे बात कर रही थी तब मुझे एक सॉन्ग सुनाई दिया, अवनी का फेवरेट सॉन्ग जो वो हमेशा गुनगुनाती रहती है। और वो कहती है कि जब मैं तुमसे बात कर रही थी तो अवनी का एक फेवरेट सॉन्ग की आवाज़ आई मुझे, जो वो हमेशा गाती रहती है। उसके बाद जब मैं खिड़की के पास गई कि और साफ सुन सकूं, तो किसी ने मेरा हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। वो कहती है कि जब मैं खिड़की के पास गई थी गाने को और क्लियरली सुन सकूं, तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मुझे बाहर की तरफ खींचने लगे, वो ऐसे कहती है। उसके बाद वो कहती है बाहर की लाइट्स ऑफ थी इसलिए मुझे साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो अवनी ही थी, और ऐसा कहूँ कि अवनी की आत्मा थी। फिर सृष्टि कहती है जब लाइट्स बंद थे तो मतलब कोई भी हो सकता था, तुम ऐसे मत बोलो। वैसे कहती है कि लाइट्स बंद है तो किसी और का हाथ भी हो सकता है, इसमें कोई और भी हो सकता है, वैसे कहती है। फिर उसके बाद अक्षता कहती है अगर कोई इंसान होता तो लाइट्स ऑन करके ही गायब हो जाता क्या। मेरी चीखने की आवाज़ सुनते ही हॉस्टल की बाकी लड़कियां और वार्डन भी आ गए। जब वो बोलती है कि लाइट्स ऑन करके या ऑफ करके कोई इंसान था तो वो गायब हो जाता क्या करके। और उसके बाद वो बोलती है कि जब मैं चिल्लाई तो हॉस्टल के सभी जो मेरी पड़ोस में रहती थी, मतलब मेरे साइड रूममेट्स जो थे, सभी लोग आ गए, और वार्डन वहाँ के काम करने वाले भी आ गए। उनके आते ही जो भी था अचानक से गायब हो गया। वो कहते हैं कि सब लोगों के आने के बाद जो भी था वो अचानक से गायब हो गए, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मतलब मैंने ऐसा कुछ होते हुए देखा है। उसके बाद वो एक फ़ोटो भेजती है, वो कहते हैं कि मैं कह रही हूँ मैंने 1-2 सेकेंड के लिए क्लियरली उसका चेहरा देखा था। उसके बाद सृष्टि कहती है तुम मजाक कर रही हो ना। देन शी सेंड्स अ फोटो एंड दैट सीम्स टू बी वेरी क्रीपी, क्योंकि उसका हाथ कटा था, उसमें बहुत बड़ा घाव लगा था उसके हाथ पे। देन वो कहती है, अक्षता कहती है ये तुम्हें मजाक लग रहा है क्या। फिर उसके बाद वो कहती है इतना बड़ा घाव। फिर अक्षता कहती है हाँ मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो, ऐसे कहती है। ये मुझे तब लगा जब
मुझे किसी ने खिड़की से बाहर खींचने की कोशिश की। आई एम नॉट लाइंग। वो कहती है कि ये घाव मुझे जब तब महसूस हुआ जब किसी ने मुझे खिड़की की तरफ खींचने की कोशिश की, और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर सृष्टि कहती है, ओ नो, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। वो कहते हैं कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है इस सब के बारे में कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। देन अक्षिता सेज, तुम्हारे यकीन करने या ना करने से क्या होगा, वो लौट आई है। फिर उसके बाद सृष्टि कहती है, तुम इस गाँव पर कुछ लगा लो। वो कहती है कि ये गाँव और बढ़ता जाएगा, तुम कुछ लगा लो, खून बहुत बह रहा होगा, ऐसा वो कहती है। देन अक्षिता सेज, तुम्हारे सब्जेक्ट बदल देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इस गाँव पर तो दवा लग जाएगी, लेकिन ये आखिरी गाँव नहीं है। पता नहीं क्यों अवनी की आत्मा मेरे पीछे पड़ी है। वो बोल रही है कि तुम सब्जेक्ट चेंज मत करो, जो हुआ है उसका प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हैं। और वो कहती है ये आखिरी गाँव नहीं है, और भी बहुत सारे गाँव मिलने वाले हैं हम लोगों को, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अवनी का आत्मा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ऐसे कहती है। देन सृष्टि सेज, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा सब सच में हो सकता है क्या। वो घबरा जाती है, दोनों ही घबरा जाते हैं। देन अक्षिता सेज, सच में हो रहा है, वो लौट कर आ गई है। देन शी सेज, वो डर जाती है एंड उसे लगता है कि उसकी आत्मा वापस आई है, वो ज़िंदा होकर वापस आई है। देन सृष्टि सेज, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। अच्छी बात है, मैं अपने घर पर मम्मी पापा के साथ हूँ। वो बोलती है कि मैं अपने घर पर मम्मी पापा के साथ हूँ और मुझे थोड़ा सा डर कम लग रहा है, मैं उनके साथ हूँ, मैं अकेली तो नहीं रह सकती। फिर अक्षिता सेज, हाँ, मैं भी अब अकेले नहीं रह सकती, मेरी कोई रूममेट नहीं है, लेकिन मैं साइड वाले रूम में जो अपनी क्लासमेट वीना रहती है ना, मैं उसे आज रात यही सोने के लिए बुला लूँगी, वो ऐसे कहती है। वो देन दोनों कन्विंस हो जाते हैं थोड़ा कि वो किसी के साथ पूरा अपना रात गुजारने वाले हैं। और उसके बाद सृष्टि सेज कि दैट्स गुड, हम सुबह मिलकर इसके बारे में बात करते हैं। वो ऐसे कहते हैं कि अभी तो अपने दोस्त के साथ वीना को बुला लो, तुम दोनों साथ में सो जाना, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, फिर आराम से सोना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, उसके बाद हम सुबह मिलते हैं, वो कहती है। देन एक मिडनाइट के बाद, लाइक आफ्टर मिडनाइट, बहुत कुछ हुआ है, लाइक इट्स वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी अनयूजुअल। बहुत सारे मिस कॉल्स हैं। देन अक्षिता सृष्टि को मैसेज करती है, अवनी अपनी मौत के लिए हमें ज़िम्मेदार मानती है, इसलिए वो हमें अपने साथ ले जाने के लिए वापस आई है। अब डरने से या बचने की कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहती है कि अवनी को लगता है कि उसे हम ही ने मारा है, और वो उसकी मौत को हम पर डाल रही है कि हम उसके मौत का ज़िम्मेदार है। और वो कहती है कि वो अभी हमारे साथ उसको लेने आई है, हमें भी मार के लेके जाएगी, और हमें बचने की कोई फ़ायदा नहीं है, अभी हम बच नहीं सकते, और हमें अपना फेट को एक्सेप्ट करना होगा, हमारे नसीब में जो लिखा है वही होने वाला है, वो ऐसा कहती है। फिर वो मिस कॉल करती है तो कोई उठाता नहीं है। देन सृष्टि मैसेज करती है, अक्षिता क्या हो गया है तुम्हें, इतनी रात को कॉल कर रही हो, और क्या मतलब है तुम्हारी इन मैसेजेस का। वो कहते हैं कि तुम इतनी रात को ऐसा मैसेज क्यों कर रही हो, कॉल क्यों कर रही हो। देन वो एक फ़ोटो भेजती है, ये क्या है सृष्टि सेज, और वो थोड़ा सा घबरा जाती है ये फ़ोटो देख के। एंड टाइम देख लो, टाइम इज़ एक्चुअली क्रीपी, 12:56 AM, लाइक ऑलमोस्ट 1 AM हो रहा है। देन सृष्टि सेज, ये किसके हाथ है, लाइक वो थोड़ा घबरा जाती है। देन अक्षिता सेज, ये अपनी अवनी की है, वो भी हमारे साथ है। वो कहती है ये अवनी के हाथ है, वो भी हमारे साथ है। देन सृष्टि बोलती है, अरे पागल हो गई हो क्या, कौन है ये हो कौन है, मतलब हो कौन सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, अवनी है वहाँ पे, कोई और होगा, वो ऐसे कहती है। देन दिस फोटो इज़ एक्चुअली मोर देन क्रीपी, उससे पहले का, लाइक फेस कवर्ड है और डार्क भी है, अंधेरा भी है। देन सृष्टि सेज, ओह नो अक्षिता क्या हो रहा है, मेरा कॉल रिसीव करो, कौन है ये। देन अक्षिता सेज, वो हम दोनों को अपने साथ ले जाने वाली है, आज मेरी बारी और कल तुम्हारी, फिर मिलते हैं। वो कहते हैं कि वो हम दोनों को मार के लेके जाएगी, आज मैं मरूंगी, कल तुम मरोगे, फिर दोनों मरने के बाद मिलते हैं उसके साथ। वो घबराती है और ऐसे बोलती है। देन सृष्टि मैसेज करती है, अक्षिता कॉल रिसीव करो, क्या हो रहा है वहाँ। तो उसका मैसेजेस हम देख सकते हैं, 1 AM रात के एग्जैक्ट, किसी ने मैसेज देखा नहीं है, डबल टिक पे है अभी तक, और वो घबरा जाती है। देन वो वीना से मैसेज करती है,
तो वो कहती है हेलो सृष्टि, तुम अभी कहाँ हो। उसके बाद सुबह का टाइम है ये, लाइक 8:36, 8:30 ऑलमोस्ट, तब ये लोग बात करते हैं। सृष्टि कहती है मैं तुम्हारे हॉस्टल ही आ रही हूँ अक्षिता से बात करने। वो कहती है कल रात को वो बहुत अजीब बातें कर रही थी, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर वीना कहते हैं एक्चुअली उसी के बारे में बात करना है। वो बोलती है कि मुझे भी उसी के बारे में बात करना है। कल रात उसने फांसी पर सुसाइड कर ली, अपने ही रूम की सीलिंग फैन से लटक कर। वो कहती है कि उसने कल रात को अपनी जान दे दी। जब मैं सो रही थी तो मुझे कुछ पता नहीं चला, कोई आइडिया नहीं था। जब सुबह उठ के मैंने देखा तो सबसे पहले मुझे पता चला कि अक्षिता ने अपनी जान दे दी है। तो मैं भी बहुत घबरा गई थी और तुम्हें बता रही हूँ अभी। वो ऐसे कहती है। उसके बाद वो कहती है मैं भी अभी तक काँप रही हूँ। वो कहती है मैं अभी तक काँप रही हूँ, मतलब मैं शिवर कर रही हूँ। देन तुम्हें पता है उसने ऐसा क्यों किया होगा। वो पूछती है सृष्टि से कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। देन सृष्टि बोलती है कि वीना बहुत ही डर जाती है इस टाइम एंड वो सृष्टि से बात करने की कोशिश करती है ताकि वो खुद से कन्विंस हो सके। देन सृष्टि कहती है ओ नो वीना, उसने खुद से कुछ नहीं किया, ये सब अवनी ने ही किया है। देन वीना कहती है अवनी, वो तो ऑलरेडी इसी तरह से अपनी जान दे चुकी थी ना, वो ऐसा कैसे कर सकती है। फिर उसके बाद सृष्टि कहती है उसकी आत्मा ने किया है, उसने ये सब जानबूझ के कुछ नहीं किया है, वो ऐसे कहती है। और इसको अभी सृष्टि को अभी सच लगने लगता है जो अक्षिता पहले कहती थी कि उसने ऐसा फील किया है कि उसके बालकनी में खिड़की में कोई था एंड उसको अजीब अजीब फील होता था, सपने आते थे। देन वो कहती है कि अब वो मेरे पीछे आएगी। वो कहती है देन वीना सेज कैसी पागलों जैसी बात कर रही हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें भी ऐसा इमेजिनेशन होगा, तुम्हारा भी अक्षिता की तरह, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कन्विंस करने की कोशिश करती है। देन वीना सृष्टि सेज अक्षिता ने खुद कल मुझे बताया था ये सब, लेकिन मैंने उसका भरोसा नहीं किया। एंड सृष्टि कहती है कि जैसे मैंने कहा था अक्षिता ने पहले भी इसके बारे में बात किया था, तो मैंने उस पर भरोसा नहीं किया, अभी मुझे यकीन हो रहा है। देन वीना सेज सच में ऐसा कुछ हुआ भी था। वो ऐसे पूछती है। देन सृष्टि सेज वीना, मैंने अभी कल रात की अक्षिता की अपनी जो भी चैटिंग थी वो मैंने चेक करी और सब मैसेजेस अपने आप डिलीट हो गई है। तो उसे ये बात थोड़ा सा अनयूजुअल और थोड़ा सा टेरिफाइंग लगता है। लाइक इट्स एक्चुअली क्रीपी कि कुछ से कुछ भी मैसेज हो डिलीट हो जाए। तो उसके बाद वीना कहती है सृष्टि, मुझे लगता है तुम्हारी फ्रेंड्स की डेथ का बहुत गहरा सदमा मतलब तुम्हारी फ्रेंड की वजह से उसको बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ है, तो उसकी वजह से तुम ऐसे बात कर रही होगी, तो थोड़ा सा तुम आराम करो। वैसे कहती है। देन इसलिए ऐसी बातें कर रही हो तुम, वो ऐसे कहती है कि तुम ऐसे बातें मत करो अभी, कुछ नहीं होगा ऐसे, तुम्हें और दोनों का ऐसा सदमा लगा हुआ, ऐसे कन्विंस करती है। देन वीना सेज तुम अब यहाँ मत आओ, पुलिस और सृष्टि के घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है। एक्चुअली सृष्टि नहीं है, वो अक्षिता है। लाइक ये लोग लाइक स्पेलिंग मिस्टेक बहुत अच्छे तरीके से कर देते हैं। वो लोग आते ही होंगे आगे की प्रोसेस के लिए। वो कहते हैं कि तुम अभी मत आओ फ़िलहाल, अक्षिता और जो अवनी है उन लोगों के घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया, इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा। देन वो कहते हैं कि शायद मैं भी ऐसे ही मरने वाली हूँ, मेरा भी ऐसे ही होने वाला है, मेरी भी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है अभी। देन दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और आपका जो फेवरेट पार्ट था वो कमेंट में ज़रूर कर देना। और मैं अभी एक्चुअली इस वक्त घर में अकेली हूँ, होम अलोन हूँ, और पढ़ते समय मेरा हाथ लिटरली बहुत ही शिवर कर रहा था। मैं बहुत ही क्या कह सकती हूँ, नर्वस थी थोड़ा सा। और अगर एक्चुअली वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था इस चैट में। और मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय। एंड या और लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करना
इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जितने भी यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया था मैंने उनको मेंशन किया हुआ है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लेना। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय। तो मैं अभी घर में